हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। और जी सुबह सुबह मैं बना रही हूँ लेमन ग्रास। पर गार्डन में जाओ और ना फ्रेश लेमन ग्रास तोड़ के ना लेमन ग्रास बना लो, बहुत मज़े की लगती है और फ्रेश लगती है तो ना बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। और क्योंकि घर की होती है तो फिर ये टेंशन भी नहीं होती कि ये कैसी होगी। और फ्रेश चीज़ों का ना एक अलग ही मज़ा होता है। और आजकल की जो सुबह होती है वो इतनी ठंडी सी होती है ना, सूरज भी बहुत देर से निकलता है। और कौन है जो सर्दियों को एंजॉय कर रहा है। तो चलो अभी आप सब लोग मुझे बता दो कि किस किस का ना फेवरेट है विंटर सीजन। विंटर सीजन के ना अपने ही फायदे होते हैं, बड़ा ही मजा आता है, बंदा धूप सेकता है। मेरे इस ना सबसे ज्यादा फेवरेट चीज जो विंटर्स में है ना वो धूप है। तो जी दिसंबर का मंथ चल रहा है और आने वाला है नया साल। तो आप लोगों में से कौन नए साल के लिए एक्साइटेड है और आप लोगों ने नए साल के लिए क्या क्या सोचा, मतलब आप नए साल में क्या क्या करने वाले हो। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, दिसंबर का महीना चल रहा है, जो कुछ आप लोग करना चाह रहे हो ना तो वो इस साल के लिए भी थोड़ा सा कर लो, ताकि आप अगले साल अपने आप से ये कह सको कि पिछले साल तो मैंने ये भी किया था। वरना हर साल की तरह आप लोगों ने बस शुरू में सोचना है कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, और करना आपने कुछ भी नहीं है मेरी तरह। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ना इस साल में ही ना कुछ करते हैं। और फिर मैंने सोचा चलो अपनी डाइट को ना थोड़ा सा बेहतर करते हैं। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि कोई इस टाइप की डाइट करनी है कि आपका वेट लॉस हो जाएगा, ये चीज़ छोड़ देनी है, वो चीज़ छोड़ देनी है। थोड़ा सा मतलब है कि ना जो आपकी डाइट है उसको बेहतर करो, थोड़ा हेल्दी वे में कर लो। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ना घर की चीज़ें खाऊंगी और बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। आज ही मैंने सारा कुछ डिसाइड किया था। डिसाइड तो हर बंदा ही करता है, फिर बंदे को पर ना ये होता है कि बंदा उस चीज़ को फॉलो कर भी पाता है या नहीं। क्योंकि पहले मेरे जहन में ये आ रहा था कि मैं ऑयल छोड़ दूंगी, मैं चीनी छोड़ दूंगी, मैं चाय छोड़ दूंगी, मैं फलाना छोड़ दूंगी, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा ऐसी खुद को मुश्किलात में नहीं डालना चाहिए। तो फिर मैंने यही सोचा कि ना बाहर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, सारी चीज़ें। जैसा क्या हो गया पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, हर चीज़, इवन बाज़ार के बिस्किट वगैरह भी मैंने सोचा कि चलो बिल्कुल ही अवॉइड कर देने चाहिए। हम लोग घर की चीज़ें खाएंगे, घर में बना लेंगे। और अगर दिल करेगा आपका बर्गर खाने का तो वो भी हम लोग घर पे बना लेंगे, मतलब मैं अपने लिए बोल रही हूँ फ़िलहाल। यहाँ पे मैंने खाना बना लिया था मज़ेदार सा, और यहाँ पे मैंने सैलेड भी बना लिया था। अच्छा, आप लोगों ने मेरे व्लॉग देखे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी दिनों से कोशिश करती हूँ मैं कि घर पे ना कोई फ्रूट खाती हूँ। वैसे ये सारा कुछ ना मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि बाहर की चीज़ें बंद करते हैं, लेकिन बीच में मैंने आपको दिखाया था कि मैं अपनी मामी के साथ डिनर करने गई थी और उसके बाद हमें मुल्तान जाना पड़ा था, बहावलपुर गए थे। उस सारे चक्कर में ना मैंने फिर सारी बाहर की चीज़ें बहुत खाई हैं। आज मैंने सोचा कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बाहर की चीज़ों को ना आप कोशिश करूँगी कि नहीं खाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं खाऊँगी। फिर जी यहाँ पे मैंने घर का खाना बनाया था और उसके बाद हो गई थी मैं फ्रेश। बाकी दूसरी चीज़ होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर आप लोग वेट लॉस करने के लिए कर रहे हो तो वो भी अच्छी बात है। वैसे आपको एक्सरसाइज ना करनी चाहिए, क्योंकि इंसान का जिस्म होता है भाई एक मशीन, तो मशीन अगर काम नहीं करेगी तो उसे लग जाएगा जंग। फिर ऐसी कंडीशन में होता ही है कि लोग फिर बाद में चल नहीं पा रहे होते, कोई चीज़ उठा नहीं पा रहे होते, ज़्यादा उनसे चला नहीं जाता, सीढ़ियाँ उनसे नहीं चढ़ी जा रही होती। तो खुद को एक्टिव इस तरीके से रखना चाहिए। पहले तो आप अपनी हॉबीज़ ऐसी रख लो कि आप घूमते फिरते रहो, इधर उधर चलते फिरते रहो। लेकिन फिर अगर ऐसा नहीं होता ना, फिर बंदा ना बस बैठा का बैठा ही रह जाता है। यहाँ पे देखो जी गाजर का हलवा बन रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई गाजर का हलवा खाने में कौन सा हेल्दी होता है। हेल्दी नहीं है, बट घर की चीज़ है। अगर बंदा ना इस स्टेज पे मैं सोच रही थी अगर मैंने मीठा छोड़ा हुआ होता तो यहाँ पर तो मैं सोचती कि नहीं, गाजर का हलवा पूरा साल थोड़ी बनता है, फिर तो मेरा गाजर का हलवा खाने का दिल करता। तो बस मैंने ना बाहर की चीज़ों को सोचा कि बिल्कुल ही मैं बंद कर दूंगी। यहाँ पे ना था मेरा पहला दिन, और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो फिर मैंने उस चीज़ को पूरा मतलब कोशिश किया, उस चीज़ को फॉलो किया है। और फिर इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी कि मेरी सारी जर्नी जो थी वो कैसी रही है इस दौरान में। और यहाँ पे मज़ेदार सा हमारा गाजर का भुना हुआ हलवा तैयार हो रहा है। बाकी आप लोग बताओ कि आपको गाजर का भुना हुआ हलवा अच्छा लगता है या थोड़ा सा ना जो दूसरी साइड पे होता है जिसके अंदर हल्का हल्का सा दूध भी होता है तो वो वाला अच्छा लगता है। मुझे भुना हुआ हलवा पसंद है। यहाँ पे मैंने बादाम डाल दिए थे, दिखने में बड़े प्यारे लग रहे हैं, खाने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था बादाम को हटा दूँ और मैं ऐसे खाऊं। और मुझे ना गर्मा गर्म ही गाजर का हलवा पसंद है। आज ही मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाऊंगी। फिर मैं अम्मी के घर रह गई थी, तो फिर ये होता है कि जब मैं अम्मी के घर आती हूँ तो जो भी मैं सोच के आती हूँ ना कि मैं ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी, सारा कुछ खराब हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के मैंने सोचा कि नहीं, उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। और फिर मैंने सुबह वॉक भी किया था, और ये मेरे लिए ना एक बहुत बड़ी ऐसे समझ लो कि जीत हो गई थी मेरी कि अम्मी के घर उठकर मैंने वॉक भी किया। और सुबह सुबह मैं वार्म वाटर लेती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं होता, हल्का गर्म पानी लेती हूँ। कभी कभी मैं कोई कहवा ले लेती हूँ, ग्रीन लेमन ग्रास ले लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने ना ग्रीन टी ले ली थी, हनी रखी हुई तो मैंने हनी भी ऐड कर ली थी। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रॉपर यही चीज़ मैं लेती हूँ। तो
एक प्रॉपर जब आप एक चीज़ लेते हो ना फिर उसको ना लेना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी किसी और जगह पे आप लोग होते हो या कोई स्पेसिफिक डाइट आप फॉलो करे होते हो ना, तो फिर उसके लिए भी ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है अगर आप कहीं गए हुए हो या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए। सुबह सुबह मैंने ना वॉक भी किया था और अपनी ग्रीन टी भी ले ली थी, तो फिर मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और साथ ही फिर मैं यहाँ पे चेक करने आ गई थी अम्मी के घर के पौधे। अच्छा, ये छत वाली जगह है जहाँ पे इतने पौधे रखे हुए हैं। सो अगर आपका घर ना सेकंड फ्लोर पे है तो आप लोग बिल्कुल ये नहीं सोचना कि आप लोग तो पौधे उगा ही नहीं सकते। सो आप लोग देख लो, सारी कंटेनर गार्डनिंग यहाँ पे हुई हुई है। मतलब जो भी हमें बॉक्सेस वगैरह मिले थे, बाल्टियाँ मिली थी, जो चीज़ें हमें मिली ना, हम लोगों ने उसके अंदर पौधे लगा लिए थे और ये बहुत प्यारे लग रहे थे। और देखो, दिन को अगेन मैं खा रही हूँ गाजर का हलवा। अभी इतना तो मेरा हक है, मैंने इतनी सारी चीज़ों को बोल दिया है टाटा बाय बाय, इतना तो मैं खा ही सकती हूँ। फिर जी दिन को मैंने अपना ये ड्रेस निकाला था, बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है और इतना अच्छा मौसम होता है आजकल, तो आपको ऐसे ड्रेसेस अपने पहन लेने चाहिए क्योंकि फिर इन ड्रेसेस को पहनने का मौका ही नहीं मिलता। या तो बहुत गर्मी होती है या तो इतनी सर्दी होती है कि बंदे ने जैकेट हर चीज़ें मतलब टोपियाँ चढ़ाई हुई होती हैं। सो ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है। इसका कलर है सी ग्रीन, जो कि कैमरे के अंदर पता नहीं क्यों वैसा नहीं आता जैसा रियल में है। सो गोल्डन इसका दुपट्टा है और गोल्डन ही इसका ट्राउज़र है और इसके ऊपर ये लेस लगी हुई है। और वैसे तो ये इतना कुछ बहुत ज़्यादा भारी ड्रेस नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है पहना हुआ, बहुत ही डिसेंट सा। और सच में इसका कलर ज़्यादा प्यारा है जो कि कैमरे के ऊपर नज़र ही नहीं आ रहा। बहुत ही प्यारा प्यारा सा सी ग्रीन है। तो थोड़ा इसको धूप में मैंने रिकॉर्ड किया तो थोड़ा उतना सिमिलर तो नहीं आ रहा था, लेकिन भी थोड़ा कुछ ऐसा आ रहा था कि लग रहा था कि हाँ, ये थोड़ा वही वाला कलर है। पहले तो मैंने घर वाली शूज़ पहनी हुई थी, अब देख लो मैंने अपने गोल्डन खुस्से के साथ में से पहन लिया है। अच्छा, बंदे की शूज़ कलेक्शन के अंदर खुस्सा भी ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये ईजी रहता है। अगर आपने भाग दौड़ वाले काम करने हैं, आपके घर पे दावत है या ऐसा कुछ है, तो आप पहन सकते हो। अगर स्टेप वाली शूज़ हैं, हील वाली शूज़ हैं, तो उसके अंदर ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसलिए ना नॉर्मली तो घर पे मैं घर वाली शूज़ ही पहनती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने खुस्सा पहन लिया था ताकि थोड़ा मैं ना ईजी फील करूँ। और ये ईज़ी था तो फिर मैंने इसको पहने ही रखा था। साथ ही मैंने थोड़े से फ्रूट्स खा लिए थे। अच्छा, उल्टी सीधी चीज़ें छोड़ने का फ़ायदा ये होता है कि आप लोग ना फ्रूट खाना शुरू कर देते हो और अच्छी डाइट की तरफ आ जाते हो। शाम में थी जी घर पे दावत, तो बच्चे आए हुए थे। बच्चे क्या आए हुए थे, हमारी कज़न आई हुई थी कराची से और ये है उसका क्यूट सा बेबी, इसका नाम है ऑन मेहदी। और ये ऑन मेहदी कर रहा था उल्टी सीधी हरकतें, जिसको मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया है। सो वो आप लोग देख लेना। ओके जी, ओके बाय। यहीं पर करते हैं वीडियो को एंड। हाँ, ऑन की हरकतें ज़रूर चेक करना। बस 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 इसे रखो। बोलो चोरी सिप कर तो सही करिए। ये आप नहीं रखते, बस रख दो। ये मिसाल कर आप बता दो। मुंडा आ गए, मुंडा आ गए क्या ना खोल ठीक। आ जाओ फीडर दो, फीडर दो। हाँ हाँ